हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूजन चार्ट। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और मेरा भी मन कर रहा था आप लोगों के साथ थोड़ा नॉलेज शेयर करने का। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए। और आशा करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूँ चार्ट की, चार्टिंग की, किस तरीके से रिस्क मैनेज करा जाता है और चार्ट को किस तरीके से रीड करा जाता है, ताकि हम अच्छा प्रॉफिट बना सकें और रिस्क को मैनेज करते हुए हम आगे इस ट्रेडिंग जर्नी में चलते रहें। इसमें हम एक चीज और डिस्कस करूंगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, जो मुझसे बार बार पूछते हैं लोग बाग। तो वो 8-10 क्वेश्चन है, उसके भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या इनके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या बोल रहे हैं चार्ट, उन सारे की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और एक्टिवली अभी मैं नहीं था पिछले 2 महीने से। तो मैं कोशिश करूंगा, और इंट्राडे में मैं काम कर रहा हूँ, वो भी एक क्वेश्चन ही था। तो वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इंट्राडे में कर क्या रहा हूँ और किस तरीके से मैं भी आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ इंट्राडे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो आपको भी अच्छा लगेगा और वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इंट्राडे बहुत हाई हो जाएगी। वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जल्द ही। चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर के चार्ट क्या कह रहे हैं जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मूव ऑन टू द चार्ट ऑफ फर्स्ट। दिस इज द निफ्टी चार्ट एंड फर्स्ट इज इन द टावर। लेट्स मूव ऑन टू। ओके। जल्दी जल्दी चलेंगे गाइस, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करते हैं। लंबी हो जाती है तो लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है। तो ओवरऑल चार्ट देखेंगे हम लोग इन द टावर का। इट्स क्लियरली इन डाउन ट्रेंड टिल हेयर। यहाँ पर आप देखोगे तो एक लोअर लो हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है, तो क्लियर डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे इसने ये हाई तोड़ा है, यहाँ पर टोटली ट्रेंड चेंज हो गया है विद वॉल्यूम्स। यू कैन सी दिस। अब वॉल्यूम बढ़ रही है प्राइस पर, ये इस इधर इधर एंड इधर। तो क्लियरली दिख रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हाई हो रहा है, तो दैट मीन्स एक बिग प्लेयर पोजीशन बना रहा है अपनी कहीं ना कहीं इसमें। इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं यहाँ पर। तो इन दिस टावर में एक अच्छा पिक बन सकता है। और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस और एंट्री वगैरह नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि मैं वो ट्विटर पे शेयर करूंगा। बट आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को चार्ट को देखना है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम डेली टाइम फ्रेम भी एक बार देख लेते हैं इसका। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट हमें ये दिख रहा है कि प्राइस ने जो एक यहाँ पर ये रेंज को तोड़ा था, वो अब यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है, वीकेंड से। और इसको टेस्ट करने आए, देन वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रैली पड़ी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। वीकली चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सेटअप यहाँ पर देखने मिल सकता है हम लोगों को। आईआरसीटी वो सॉरी आई आर आई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। तो क्लियरली एक कप एंड हैंडल टाइप जो टिपिकल बुक में दे रखा होता है, वो एक बना रखा है फॉर्मेशन उसके ऊपर। एंड आप डेली में टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट देखोगे, क्लियरली देखो यहाँ पर एक क्लियर एक अप ट्रेंड है अभी तक यहाँ पर। और डेली में जाएंगे तो डेली में यहाँ पर आपको फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जो टिपिकल बुक में कहा जाता है। बट इसको हम कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, बिकॉज एक रन रन आता है एंड देन कंसोलिडेशन एंड देन एक इम्पल्सिव वेव एंड एक करेक्टिव वेव, जो अगर आपने पढ़ी हो तो वो बनती है। तो ये अगर करेक्टिव वेव है, हम इसका ब्रेकआउट आएगा एंड यहाँ पर इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। 10% तक कैश ट्रेडिंग में आप रख सकते हो, बशर्ते आपका स्टॉक भी उतना भागना चाहिए। तो 10 से कम हो बेटर है। 5 तक, 5 6 7 चलेगा, इतना उतना स्टॉप लॉस बन रहा है तो यू कैन टेक एंट्री एज वेल है। ओके, आप बिना ब्रेकआउट के भी यहाँ एंट्री ले सकते हो इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, अगर ब्रेकआउट की वेट नहीं करनी है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये आपका एक अच्छा स्टॉक रह सकता है। नेक्स्ट आपका एसबीआई लाइफ। वीकली चार्ट देखते हैं इसका, सेम पैटर्न जो कि मैंने अभी उसमें बताया, सेम इसमें भी वही है कि एक कप एंड हैंडल टिपिकल जो बनता है बुक में वो बन रहा है, प्लस एक अच्छा सपोर्ट लिया है उसने वीकली में। डेली में अब आप क्या कर सकते हैं, डेली में भी यहाँ पर आपको कोई लेवल की ब्रेक करने की कोई ब्रेक करेगा ये लेवल की, यहाँ पर कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे करी, मतलब अगर बैठता है तो उतना 5 6 7% का, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एक अच्छे बिग मूव की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग पूछते हैं, आपका टारगेट क्या होता है जब आप स्टॉक में एंटर करते हो। तो मैं इसका भी आज जवाब दूंगा कि टारगेट किस तरीके से सेट करता हूं मैं। ओके। और करता भी हूँ, नहीं करता उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द पिक ऑफ एसबीआई लाइफ। आप इसको यहाँ अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमामी। तो इमामी, हम आपको अगर याद हो तो इमामी मैंने यहीं कहीं शेयर करा था, आप ट्विटर पे और टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ शेयर करा था, ये यहाँ तक कि इसने पूरी रैली दी थी, करीबन 30-40% मूव की। अगेन एक अच्छा खासा एक जो रेजिस्टेंस था 2019 में, जो ये लेवल तोड़ नहीं पाया था, वो अब टूट के वहाँ एक सपोर्ट लिया है उसने दोबारा। बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक। और देख लेना, मतलब यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी हाई है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये।
और आप लोग इसको ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में, एंड स्टॉप लॉस 5-7% का होगा तो चलेगा, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेने का किधर एंट्री, मतलब अगर आप स्टॉक ने अगर एक सिग्नल दे दिया है, तो आप अगर 5 से 7% का फिक्स रखते हो तो वहां पर आप, अब मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं 20% पे अपने प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, तो उसका भी एक ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन था जो पूछा था लोगों ने कैसे बुक करते हो, वो भी मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। सो एक ये ऐड कर सकते हो इमामी आप अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में। नेक्स्ट आता है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट में हम ऑलरेडी पहले एंटर कर चुके थे अराउंड दिस लेवल, लेकिन हम लोग एग्जिट कर गए थे बिकॉज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 2019 का सेम जो ये लेवल था जहां से ये क्रॉस नहीं कर पाता, और सबसे बड़ी चीज आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि क्लियर एक डाउन ट्रेंड में था ब्लू डार्ट, ठीक है, क्लियर कट। आप इसका वीकली चार्ट है ये, आप यहाँ से देखोगे दो 7,700 से क्लियर कट यहाँ आया था 1,800 रुपये 1,900 रुपये, ठीक है, ब्लू डार्ट। और यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, ट्रेंड यहाँ चेंज हुआ जब इसने इस वाले हाई को तोड़ा, तो यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड इस तरीके से जाएगा कि प्राइस ऊपर नीचे की तरफ हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर अप ट्रेंड में ये जा सकता है, चेंज हो सकता है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ब्लू डार्ट को मिस ना करिएगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ये भी। ओके, सो नेक्स्ट आपका है डाबर। सो डाबर में भी अगर हम देखेंगे तो गाइज डाबर एक तरह से एक चैनल में अप चैनल में काम कर रहा है। अगर आप, मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ इसका, तो डेली चार्ट ये कह रहा है कि ये इस रेंज में काम कर रहा है पिछले 2000 मई से। सो 2020 मई से, तो यहाँ पर एक अच्छा बाउंस लिया है इसने, इसी लेवल पे यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट आता है तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस देख लेना, उस हिसाब से मैनेज करके तब आप इसमें टारगेट्स रख सकते हो। डाबर इंडिया एक बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है ये मेरे हिसाब से, लेकिन एक आप अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन ट्रेड। ओके, नेक्स्ट आपका है रिलायंस। ओके, रिलायंस बहुत दिनों से चल नहीं रहा है, आपको पता है मार्केट चला है, लेकिन रिलायंस नहीं चल रहा है। रिलायंस एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था एक्चुअली। इस इतना बड़ा मूव दे दिया था रिलायंस ने, जो डिप आया था मार्च में, इसके बाद से यहाँ से देखेंगे तो हम इसने अप्रोक्सीमेटली 168% का रिटर्न दे दिया था रिलायंस ने अपने लो से। सो बहुत बड़ा मूव होता है, तो उसके बाद एक सीधी सीधी बात है, कंसोलिडेशन तो आना लाजमी है। तो कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन के बाद अब मैं जो देख रहा हूँ, हो सकता है ये लेवल्स को तोड़े एंड देन वहां से एक अच्छा अपना अपसाइड को दिखानी है। अपना जो ये हाई बना है इसने, इस लेवल को टेस्ट करे और तोड़े भी, प्रोबेबिलिटी हो सकती है हाई, लेकिन जब ये इसको ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी हाई है कि इसको ये टेस्ट करेगा पिछले वाले जो हाई बनाया इसने लेटेस्ट, ठीक है। तो इस पर आप नजर बना के रख सकते हैं रिलायंस का चार्ट पर। नेक्स्ट आपका है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा भी बहुत अच्छे एक सेटअप है। वीकली चार्ट में आपको दिखाता हूँ तो क्लियर कट दिखेगा कि चैनल में चल रहा है, क्लियर अप ट्रेंड है। और डेली चार्ट में अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो मोस्टली अब जो अब आने वाली लिस्ट जो मेरे पे है स्टॉक्स, वो सारे फार्मा स्टॉक है, क्योंकि फार्मा में मैं मंडे को बिग रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसका रीजन सिंपल है कि अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा तो पता चल जाएगी। मोस्टली सारे स्टॉकों में एक सेम पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखिए आप, यहाँ से 1 2 3 ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसने लिया। सो आप इसका लो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े टारगेट्स के लिए। सो इस तरीके से आप यहाँ पर टारगेट्स देख सकते हो, 20-25% का रिटर्न आपको टोरेंट फार्मा से मिल सकता है। डिप आती है तो आप वहां पे बाई कर सकते हो डिप में भी। ओके, नेक्स्ट आपका है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा में हमारा जो अभी लेटेस्ट जो फॉल आया था एकदम से ही मार्केट में, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। एंड अगेन इट्स लुकिंग वेरी गुड, बिकॉज आप देखेंगे अगर 2016-17 के जो ये लेवल्स थे उसको एक बार इसने तोड़ा था पर सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा नीचे आया। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैमर से हुई इन वीकली चार्ट। तो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है औरोबिंदो फार्मा में, और आप इसमें अपने रिस्क को देखते हुए ही एंट्री लीजिएगा, बिकॉज आपका रिस्क बड़ा बन सकता है इसमें। सो रिस्क आपका छोटा, और मैं कुछ चार्ट शेयर भी करूंगा इनमें से ट्विटर पे, तो वहां पर आप लोग उस हिसाब से एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से जैसा आपको रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो भाई काम खराब हो जाएगा। रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप 5% 7% तक का रिस्क लो, उसके सामने 10-20% मिनिमम, 15% और हाफ क्वांटिटी इस तरीके से बुक करते हुए आप अपने ट्रेल करते हुए बड़े से बड़ा मूव पकड़ सकते हो कोई भी स्टॉक। तो इस तरीके से आप वहां पर इसको मैनेज करिएगा। डिप आता है तो वहां पे भी लीजिए, अगर ये मूव भी कर जाता है और वो बिंदु और आपको एंट्री नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, इसको करके रखिएगा लिस्ट में। और डिप आता है तो वहां पर अपने रिस्क के हिसाब से ऐड करके वहां पे एंट्री कर सकते हैं आप, ठीक है। तो और बिंदु हो गया। नेक्स्ट आपका है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में भी अगर आप देखेंगे
तो क्लियरली एक लेवल 2018 का ये ब्रेक करा था, लेकिन फिर नीचे आया, कंसोलिडेशन में चला गया, एंड अगेन इट्स लुकिंग वेरी हॉट अजंता फार्मा। तो आप एक क्लियरली देख सकते हो जो ये रेजिस्टेंस था 2018 का, यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, तो ये एक ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, उसने फाइनली ब्रेक करा था, एंड देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। तो आप अगर हम मैं ट्रेंड लाइन भी बनाऊंगा तो इस तरीके से सपोर्ट कर रही है ट्रेंड लाइन इसको, तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ये बाउंस हुआ है, सो हाई प्रोबेबिलिटी है, और एक रेजिस्टेंस था वहां से भी बाउंस हुआ है, सो इट मेक्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो यहाँ पर हो सकता है कि, हो सकता है पता नहीं है, लेकिन हाई चांस है बहुत अच्छा मूव आ सकता है अजंता फार्मा में, बशर्ते आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलिए। रिस्क को सबसे पहले देखिए, प्रायोरिटी आपकी रिस्क है, मूव तो बहुत आ जाएंगे। अगर आपको याद हो तो टाटा केमिकल का चार्ट मैंने शेयर करा था, आज तक मेरे को उसमें एंट्री नहीं मिली जो स्ट्रेट मूव चला गया टाटा केमिकल का, बिकॉज मेरे को ब्रेकआउट पे मैं एंट्री करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को लेना ही लेना है, क्योंकि मेरे रिस्क के हिसाब से नहीं बैठ रहा था वो। तो आप देखेंगे ये टाटा केमिकल का यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, तो सीधी सीधा मूव चला गया, मेरे को टूट गया वो मेरा ट्रेड, सो दैट्स ओके। ओके, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत आते हैं, और आपको और दूसरा चांस मिल जाएगा, जरूरी नहीं है टाटा केमिकल से ही आपकी पूरी जिंदगी में वेल्थ बनती उसी से ही। सो बेटर है रिग्रेट ना करते हुए और अपॉर्चुनिटी को फाइंड करिए, ठीक है। औरबिंदो फार्मा हो गया, अजंता फार्मा हो गया, एंड देन जो हमारा है लास्ट, नहीं ये इसके बाद भी एक और है, और जो ये है सन फार्मा। तो सन फार्मा में क्लियर कट देख सकते हो, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। सन फार्मा में क्लियरली एक डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पर अगर वीकली ट्रेंड में, वीकली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर एक चेंज जो हुआ ट्रेंड वो इस लेवल पे हुआ, बिकॉज ये लेवल टूटा नहीं था, ये लेवल तो यहाँ पर कोशिश हुई कि ट्रेंड चेंज हुआ, एंड देन यहाँ से एक अच्छा मूव, एक यहाँ पर एक इसने हाई लगाया था, फिर नीचे आ गया था, एंड देन इसकी ट्रेंड लाइन ने अब ये जाके ब्रेक करा, वहीं पे वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है अगेन सन फार्मा, और इसमें इसको आप ऐड कर सकते हो, और इसमें आप डायरेक्टली मंडे को बाई भी कर सकते हो अगर मिलता है तो। प्रोबेबली ये सारे ऊपर ही खुलेंगे, मेरे को ऐसा अनुमान है, लेकिन अगर मिलता है तो आप डिप में भी बाई करिए, और स्टॉप लॉस इसके नीचे का आप लगा के रख सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला में भी सेम वही 2018-19 के बीच की जो लेवल्स थी वो टूटी नहीं थी, एंड देन फाइनली जो क्लोजिंग दी है, सारे स्टॉप लॉस जो वीकेंड्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस एड करवाते हुए, करवा कर फिर ये ऊपर आ गया, क्लोज दिया बहुत अच्छा वीकली का। सो ये भी बहुत एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है कैडिला में। सो ये सारे स्टॉक्स थे जो कि मेरे को शेयर करने थे आपके साथ। और क्लियर कट, अब इसमें समझने वाली चीज ये होती है कि यहाँ पर से यहाँ तक आप देखोगे तो क्लियर एक डाउन ट्रेंड था, एंड देन जो अप ट्रेंड चालू हुआ वो यहाँ से हुआ, तो ये अप ट्रेंड में है, क्लियर कट दिख रहा है, तो अप ट्रेंड में ही ये कंटिन्यू करेगा मूव को ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक बड़ी लेवल है ये जो 2017-18 के बीच की थी, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको टेस्ट करेगा, एंड देन उसके बाद कंसोलिडेट होते हुए इसको भी ब्रेक करने के चांसेस हाई है इसके, कैडिला हेल्थ केयर के, ठीक है। तो आप ये सारे चार्ट को ऐड करके रखिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था गाइस, जो लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो, तो स्टॉप लॉस के लिए मेरा बहुत सिंपल फंडा है, और बहुत ही कारगर है, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, क्योंकि जब भी मैं कोई सपोर्ट की लेवल देता हूं, अगर उसके नीचे सिर्फ 1 घंटे भी प्राइस सस्टेन करता है, जैसे कि सपोज करो मैंने ये लेवल दे दिया आपको 428 का, तो 428 के नीचे अगर वो 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मेरा वहां पर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया एक तरह से, ये मेरा रूल समझ लो या मेरा तरीका समझ लो स्टॉक से बाहर आने का। सो कभी कभी क्या होता है, जो आप लोग बोलेंगे सर 1 घंटे में तो बहुत बड़ा मूव आ गया तो क्या करेंगे, तो भाई वो साल में 1-2 बार होता है, कोई रोज रोज नहीं हो रहा है। और बहुत बार आप देखोगे कि स्टॉप लॉस मतलब के लेवल के नीचे भी आके ऊपर क्लोज हुए ना, आप वहां पर बच गए बहुत बहुत टाइम बाद कि आपका और फिर वो ऊपर ही ऊपर चलता गया, तो वो रिग्रेट से बढ़िया है कि 2-3 मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 5% का स्टॉप लॉस तो 10% हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दो बार में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो दिस इज हाउ आई पुट द स्टॉप लॉस, मतलब 1 घंटे के नीचे की, 1 घंटे उस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, देन आई जो भी लेवल है उसके नीचे 1 घंटे की कैंडल अगर क्लोज हो गई तो वहां पर मैं एग्जिट कर लेता हूँ, नहीं होती है तो मैं होल्ड करके रखता हूँ, इस तरीके से मैं। अब बुकिंग कैसे करते हैं, मेरा मोस्टली जो बुक करने का तरीका है वो गाइस कैसा है, जब भी प्राइस जैसे मेरे लेवल से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं चार्ट भी वो नहीं अपडेट करता बार बार के 10% भाग गया, 5% भाग गया, 7% भाग गया, जब तक 10%, 15% या 20% जो एक नंबर है, ये सारे जो
जब तक इतना स्टॉक बढ़ नहीं जाता तब तक मैं अपडेट भी नहीं करता उसका, ठीक है। तो फिजूल में अपडेट अपडेट करने का 1% 2% बढ़ के अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि कोई 15% 20% बढ़े जब आप उसको अपडेट करो चैनल में या ट्विटर पे, ठीक है। तो जब तक 20% एग्जैक्टली 20% हिट नहीं करता मेरा कोई भी एक स्टॉक, तब तक मैं उसमें पोजीशन बना के रखता हूँ, और जब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता। 20% में मोस्टली मैं 50% अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर देता हूँ। जैसे कि मेरी कोई भी स्टॉक मैंने 100 क्वांटिटी ले रखी है उसकी, और 100 क्वांटिटी जैसे ही 20% मतलब 20% का गेन दिखा मेरे को उस स्टॉक में, तो मैं उसको 50 क्वांटिटी में वहीं निकाल दूंगा। एंड देन उसके बाद मैं ट्रेलिंग करूंगा, ठीक है। ट्रेलिंग करते हुए मैं उसको होल्ड करूंगा, और फिर जो मैं नेक्स्ट बुकिंग करूंगा उसी स्टॉक में, सपोज करो यही 150 बचे अब मेरे, और जब जब 40% मेरा रिटर्न दिखेगा मेरे को, टोटल 40%, तब मैं 30% बुक करूंगा इसमें से। 30% कितना हुआ 50% का? अरे 50 क्वांटिटी का 30% कितना हुआ? ओके, सो ओके गाइस, सो 30%, मैं ये बोल रहा था कि 50%, सॉरी 50 क्वांटिटी का 30% कितना हुआ? 15 क्वांटिटी, क्योंकि 5 थी 15, तो 15 क्वांटिटी आपकी एग्जिट कर दूंगा, फिर और होल्ड करूंगा इसी तरीके से। जैसे ही वो स्टॉक 60% हिट करेगा, मैं फिर उसमें से 20% क्वांटिटी या 10% क्वांटिटी, जिस हिसाब से स्टॉक होल्ड करना है उतनी में होल्ड करके उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेलिंग करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरे एक तरीका होता है बुकिंग करने का, और बड़ा प्रॉफिट इसमें बनता है, ठीक है। तो बेटर है छोटे छोटे प्रॉफिट से लालच ना करते हुए बड़े प्रॉफिट में बैठे रहो, बड़े प्रॉफिटों को बुक करो। मिनिमम 20% तो करो अगर इफ यू आर डूइंग कैश ट्रेडिंग। अब मेरी एक बात सुन लो यहाँ पर, अगर आप एफएनओ के स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो, एफएनओ के स्टॉक्स में मतलब यही जो मैंने अभी सन फार्मा बताया, टोरेंट फार्मा, ओके, ये सारे चीज, ये और आपका कैडिला हो गया, डाबर हो गया, ये सारे एफएनओ स्टॉक्स हैं। इसमें आपको 15% भी मिलता है, तो यू कैन बुक 50% क्वांटिटीज है, ठीक है। तो एफएन स्टॉक में 50% का आप रूल बना लीजिए, 20% कैश स्टॉक में 50% ही, और ट्रेल करिए फिर उसके बाद। नेक्स्ट आता है सारे स्टॉक्स में पोजीशन आप बनाते हो जो भी शेयर करते हो। तो गाइस सबसे पहली बात, मैं सारे स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ वही बताता हूँ। 80% जितने भी मैं शेयर करता हूँ 80% में पोजीशन मेरी होती है। होता कैसे है कि जो मेरे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक रहते हैं, वहां पर मैं ट्रेड करता हूँ। अपने एक दो अकाउंट बना रखे हैं जिसमें कि मेरी एलोकेशन, कैपिटल की एलोकेशन, जैसे कि मेरे पे 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में सिर्फ और सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब कि जैसे 1 लाख की कैपिटल है, तो मैं एक स्टॉक में 5%, मतलब 5,000 रुपए ही डालूंगा उसमें, हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप में। और लो प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप में जो मेरे अलग अकाउंट है, उसमें सिर्फ मैं 2% एलोकेशन करता हूँ टोटल कैपिटल की। जैसे कि मेरे 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो मैं सिर्फ एक स्टॉक पर 2,000 रुपए ही डालूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। 2,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 2% मतलब टोटल एलोकेशन। इस तरीके से मैं सारे स्टॉक्स में अपना खरीदता रहता हूँ, बाई करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी कहावत है, इसका बहुत बड़ा फायदा यही है कि एक आपने कहावत तो सुनी होगी, बिकॉज यू आर डूइंग इन बिजनेस इन स्टॉक मार्केट। तो एक बिजनेस ही एक तरह का बड़ा बिजनेस, और इसमें यहाँ पर आप क्या सुना हुआ कि एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। अगर वो टोकरी गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो बेटर वे यही है कि आप तरह तरह डाइवर्सिफिकेशन करिए अपने पैसे का। अपने पैसे जो आप लगा रहे हैं वो हर एक चीज में लगाइए। नहीं तो एक चीज में आपको लगाने से फायदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आईटीसी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, उनके कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। क्या सारे प्रोडक्ट उनको सेम प्रॉफिट देते हैं? नहीं देते, बिकॉज आईटीसी का जो मेन प्रॉफिट आता हुआ था सिगरेट से। तो सिगरेट उनको ज्यादा प्रॉफिट देती है, बशर्ते साबुन सरफ जो भी वो बनाते हैं, जो भी लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह, बिस्कुट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज कम प्रॉफिट वहां से आता है, थोड़ा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट सिगरेट से आता है। सो वही सारी चीजें हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज्यादा प्रॉफिट आए, लो प्रोबेबिलिटी से थोड़ा कम आने की उम्मीद रहती है। इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहता हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत मतलब 20% एलोकेशन है मेरी टोटल कैपिटल की, जिसमें से कि सिर्फ और सिर्फ मैं 80% अपने कैश ट्रेडिंग को, और इंट्राडे का अलग अकाउंट है, और इंट्राडे भी करता हूँ मैं, वो भी समझाऊंगा अभी सारी चीजें। तो उसके बाद लंबा होल्ड कैसे करें? देखो लंबा होल्ड का तरीका यही है कि जैसे मार्केट में फॉल आया था, हम स्टिल
उसमें भी हम बहुत बड़े प्रॉफिट में थे। उसका रीजन यही है कि जो प्रॉफिट हमें पहले 5 लाख दिख रहा था वो 3 लाख दिखा उस दिन, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ उसमें। प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट में ही थे। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम हर 20% की गेन पर अपना 50% क्वांटिटी को पार्शली बुक करते हुए चलते हैं। तो पार्शली बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सपने में सोचते रहोगे मेरे अकाउंट में 30% गेन हो गया, नहीं, उसको बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप उस चीज को बुक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है आपके वहां पर होल्ड करके रखने का, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कभी भी गिर जाए। तो बेटर ये है कि पार्शली बुक करते हुए चलो, ताकि आप उसको स्टॉक को लंबा होल्ड करके रखो, और अब अगर वो कट भी गया कॉस्ट टू कॉस्ट तो आपको लॉस ना हो। 20% तो आप घर पे लेके ही गए हो वहां पे, इस तरीके से। तो अब मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज, जो मैं बोलता हूँ मोर ऑन डिप पे ऐड करना, मतलब ज्यादातर आप डिप पे ऐड कर और ऐड कर लेना, मैंने ये बोलता हूँ। तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप ही होते हैं जिसमें मेरे को लगता है कि अगर डिप भी आएगी तो वहां पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज्यादा स्टॉक को खरीदने की, तो वहां पर आप और ऐड कर सकते हो उस स्टॉक को। तो ये होती है। अब लोग कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कितना रखते हैं सर आप, तो रिस्क रिवॉर्ड तो क्लियर कट आप दिखता है कि भाई मैं, अगर आप मेरे स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल को कैलकुलेट करोगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 5% से 6% के बीच में रहती है। जो कि, और मैंने आपको बताया कि मैं 5% का अगर मैं गेन रिस्क ले रहा हूँ तो 20% में पहले बुक करता हूँ हाफ क्वांटिटी। तो दैट मीन्स फर्स्ट 1:3 का तो रिस्क रिवॉर्ड वैसे ही हो गया वो। उसके अलावा फिर हमने 60%, 200% भी बुक करें तो वो तो आप छोड़ ही दो, फिर 30-40%, 1:10, 1:20 तक पहुंच जाएगी ये कहानी। तो रिस्क रिवॉर्ड डिपेंड करता है मार्केट के मूव पे, और आप कितनी ज्यादा ट्रेलिंग कर रहे हो। ट्रेलिंग करते हुए स्टॉक को ऊपर की तरफ जाते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करता हूँ 1:3 तो मिनिमम रहे, कि 1 रुपए के सामने 3 रुपए तो कम से कम मिले कैश ट्रेडिंग में। ओके। नेक्स्ट आता है कि जो बार बार पूछ रहे थे कोचिंग बंद कर दी है नहीं करी है, भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम के कोचिंग बंद कर दी है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, जनवरी में स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बहुत लोग कह रहे थे कि सर हमें पढ़ाइए, समझाइए, सारी चीजें बताइए कि किस तरीके से चार्ट को देखा जाता है, रीड करा जाता है, किस तरीके से हम स्टॉक को पकड़ें, स्कैन किस तरीके से करें स्टॉक को, कहाँ किस तरीके से ये स्टॉक्स को पकड़ते हैं, और क्या सपोर्ट लेवल्स रहते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड, किस तरीके से मैनेज करते हैं क्वांटिटी, ये सारी चीजें, चार्ट को किस तरीके से देखा जाता है, ये सारी चीजें मैं अभी आने वाले अपने सेशंस में समझाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं एक जो स्विंग ट्रेडिंग है वो कैश ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ मोस्टली, वो मैं समझाने वाला हूँ, प्लस सिस्टम सिस्टम इंट्राडे ट्रेडिंग वो समझाने वाला हूँ। ये दोनों चीजों पर जो हमारा बैच है जनवरी में आने वाला, वहां पर वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो उसकी अनाउंसमेंट जल्दी चैनल पर हो जाएगी या ट्विटर पे हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि लोग बाग पूछते हैं मुझसे, तो होपफुली मैंने उसका आंसर दिया होगा और समझ में आई होंगी आपको सारी चीजें। और जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो आप ऐड करके रखिएगा, और देखिएगा एनालिसिस मैंने किस तरीके से करी है, वॉल्यूम एनालिसिस देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर एंड कमेंट एंड लाइक जरूर कर दिएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।